Hello dear students, welcome in the class of mathematics. Our today's topic is probability of an event. So let us first quickly revise the previous topic. So हमारे previous lecture में हमने देखा event in the set form. Event की definition हमने देखी. क्या होता है event की definition? Event is the set of all favorable outcomes. यानी कि सेट के अंदर हम सारे के सारे फेवरेबल आउटकम्स लिखते हैं, यानी हमें जो आउटकम चाहिए सैम्पल स्पेस में से उसे कहते हैं सेट ऑफ ऑल फेवरेबल आउटकम्स. एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट. इवेंट के अंदर कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं ये हमने काउंट किया, उसे कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट. तो इस तरीके से प्रीवियस लेक्चर में हमने इवेंट को सेट फॉर्म में लिखा एंड उसके अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, कितने एलिमेंट आते हैं ये हमने देखा. So, before starting our today's lecture, first we see the learning outcomes of today's lecture. So, after watching this video, you will be able to define the probability and find the probability of each event. So, let us start our today's class of probability of an event. Probability of an event. तो अब हम गिवन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं वो देखते हैं. सो डेफिनेशन देखते हैं फर्स्ट. इन मैथमेटिकल लैंग्वेज व्हेन पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्सपेक्टेड इवेंट इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर इट इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी. यानी कि जब हमारी एक्सपेक्टेड इवेंट्स हैं, एक्सपेक्टेड यानी जो हमें चाहिए, जैसे कि एक कॉइन को टॉस किया और हमें क्या चाहिए, इवेंट, यानी कि हेड चाहिए, टेल चाहिए. एक डाई को थ्रोन किया तो प्राइम नंबर आने चाहिए, ऑड नंबर्स आने चाहिए. इसे कहते हैं एक्सपेक्टेड इवेंट्स और फेवरेबल आउटकम्स. सो एक्सपेक्टेड इवेंट्स की जो पॉसिबिलिटी होती है वो जब नंबर में एक्सप्रेस होती है तो उसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी. जैसे यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पॉसिबिलिटी ऑफ ए. ए यानी क्या है, इवेंट. तो ये इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम देख रहे हैं. So probability of A equals to number of sample points in event A upon number of sample points in sample space. तो ध्यान से देखिए यहाँ पे सैम्पल पॉइंट ऊपर भी लिखा हुआ है एंड नीचे भी है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है. यहाँ सैम्पल पॉइंट्स क्या है, इन इवेंट ए, ए के अंदर के सैम्पल पॉइंट्स, एंड यहाँ सैम्पल पॉइंट्स क्या है, सैम्पल स्पेस के अंदर के. अब हमें पता है कि सैम्पल स्पेस यानी कैसे स्पेस होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स. यानी यहाँ पे कैसे आउटकम्स होते हैं, सारे के सारे जितनी भी पॉसिबिलिटी है आने की वो यहाँ पे लिखते हैं हम. एंड इवेंट क्या होता है, सैम्पल स्पेस का सबसेट. यानी कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, छोटी वैल्यू रहेंगी और नीचे कौन सी वैल्यू रहेंगी, बड़ी वैल्यू रहेंगी. ठीक है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन इवेंट ए को कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस. तो याद रखिए कि हमेशा छोटा नंबर ऊपर रहेगा एंड बड़ा नंबर नीचे, क्योंकि ये कैसे होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स. एंड ये क्या होता है, सेट ऑफ ऑल फेवरेबल आउटकम्स. फेवरेबल आउटकम्स कहाँ से आते हैं, पॉसिबल आउटकम्स में से. इसीलिए यहाँ पे छोटी वैल्यू ऊपर और बड़ी वैल्यू नीचे. और हमें पता है जब भी बड़ी वैल्यू नीचे रहती है एंड छोटी वैल्यू ऊपर तो आंसर कैसे आता है, पॉइंट में, 0 पॉइंट. ठीक है. तो ये हमेशा याद रखिए कि इट इज़ एक्सप्रेस्ड, इट यानी प्रोबेबिलिटी, इज़ एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन और परसेंटेज using this formula. So probability always lies between 0 and 1. probability हमेशा 0 and 1 के बीच में ही रहती है, या फिर वो 0 भी आ सकती है या फिर 1, लेकिन इससे बड़ी वैल्यू कभी भी नहीं आ सकती. ठीक है. तो probability क्या हो सकती है, या तो 0 या फिर 1 या फिर इसके बीच की वैल्यू, क्योंकि बड़ी वैल्यू नीचे है
एंड छोटी वैल्यू ऊपर है, तो आंसर कैसे आ सकता है हमारा, या तो 0.1, 0.9999 भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका आंसर 1 से बड़ा आ गया मतलब हमारा फॉर्मूला गलत हो गया है, ठीक है, लिखते वक्त। सो याद रखिए ये फॉर्मूला है इवेंट निकालने का, प्रोबेबिलिटी निकालने का इवेंट की। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, ध्यान से देखिए यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस। तो अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स में इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग यानी फॉलोइंग इवेंट्स व्हेन 1 कॉइन इज टॉस। ध्यान से देखिए ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 कॉइन इज टॉस, यहाँ से हमें सैम्पल स्पेस लिखना है। एंड इवेंट कौन से हैं, गेटिंग हेड, एंड सेकेंड इवेंट है गेटिंग टेल। तो क्या किया यानी इन्होंने 1 कॉइन इज टॉस यानी कि अ कॉइन इज टॉस्ड, 1 कॉइन इज टॉस्ड। सो अगर 1 कॉइन को टॉस्ट किया है और हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो हमें पता ही है। क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस। तो हमें सबसे पहले सैम्पल स्पेस निकालना पड़ेगा, उसके अंदर के एलिमेंट्स कितने हैं ये भी फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सैम्पल स्पेस। तो ध्यान से क्वेश्चन को बराबर पढ़ना है। 1 कॉइन इज टॉस, एक कॉइन को टॉस किया है, तो बताइए कि सैम्पल स्पेस में क्या क्या पॉसिबिलिटी है आने की। एक कॉइन को टॉस किया है तो क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ये दो ही पॉसिबिलिटी है आने की। इसीलिए सैम्पल स्पेस के अंदर के एलिमेंट क्या हो गए, HT। सो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस कितने हैं, काउंट करिए, 1 2, तो ये हो गए हैं 2। अब हम देखते हैं पहला इवेंट, तो इसे नाम देते हैं इवेंट ए, इसे ए से डिनोट करते हैं एंड सेकेंड को बी से। सो इवेंट ए क्या है, गेटिंग हेड, गेटिंग हेड। सो देयरफॉर ए के अंदर के एलिमेंट्स लिखते हैं, मतलब ए इज द सेट ऑफ ऑल फेवरेबल आउटकम्स। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, एक्सपेक्टेड आउटकम्स, गेटिंग अ हेड आना चाहिए। तो देखते हैं सैम्पल स्पेस में हेड कहाँ है, देखिए यहाँ पे हेड नजर आ रहा है, कितनी बार है, एक ही बार है, तो यहाँ पे लिख दिया हेड। सो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, काउंट करते हैं 1, ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल्स टू 1। तो अब यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, ये इवेंट की प्रोबेबिलिटी। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, गेटिंग हेड की। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, ये सेम होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस, ठीक है। सो अब लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है, 1, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस कितने आ गए हैं, 2। सो देयरफॉर आंसर कितना आ गया, 1/2। ध्यान से देखिए ये फ्रैक्शन में आ गया है, इसे अगर आपने और सॉल्व किया तो 0.5 और भी आंसर आ सकते हैं, जैसे जैसे यहाँ पे नंबर चेंज होते जाएंगे। लेकिन याद रखिए 0 एंड 1 के बीच में ही प्रोबेबिलिटी का आंसर आना चाहिए। अब ये हम हो गया हमारा पहला इवेंट। अब हम देखते हैं दूसरा इवेंट। दूसरा इवेंट क्या है, गेटिंग टेल, गेटिंग टेल, और उसे हम डिनोट करते हैं इवेंट बी से। जैसे यहाँ ए से डिनोट किया, यहाँ पे किससे डिनोट किया हमने, बी से। सो देयरफॉर इवेंट बी इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पे, गेटिंग टेल आना चाहिए। तो यहाँ पे जाते हैं हम सैम्पल स्पेस में, क्योंकि इवेंट क्या होता है, सैम्पल स्पेस का सबसेट। तो टेल यहाँ पे कहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ पे। सो यहाँ पे लिख दिया हमने टेल। सो आप एलिमेंट्स काउंट करते हैं। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल्स टू कितने हैं, ये भी 1 है। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। तो इसके नंबर कितने हैं, 1, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस 2। तो ये भी आ गया है फ्रैक्शन में। तो इस तरीके से इवेंट की हम क्या निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। सो अब हम देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल।
If one die is rolled, then find the probability of each of the following events. So पहला event, number on the upper face is prime number, and second, number on the upper face is even number. So सबसे पहले हम लिखते हैं, यहाँ देखते हैं यहाँ पे क्या किया उन्होंने, one die is rolled. तो यहाँ पे one die is rolled. सो वन डाई इज रोल्ड यानी एक डाई को उन्होंने थ्रोन किया है. तो डाई को थ्रोन करने के बाद सैम्पल स्पेस में क्या क्या आएंगे बताइए, कितने फेस होते हैं उसे, 6 फेस. तो ऊपर 1 2 3 4 5 6, इसमें से कोई भी नंबर ऊपर आ सकता है. इससे ज़्यादा आ सकते हैं क्या, नहीं. तो हमने सैम्पल स्पेस में जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो लिख दी. वन डाई इज रोल्ड. तो 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी ऊपर आ सकता है. सो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस कितने हो गए, 6. अब हम देखते हैं हमारा इवेंट नंबर 1. पहला इवेंट क्या है, अपर फेस. द नंबर ऑन द अपर फेस इज प्राइम नंबर. सो इवेंट ए, यहाँ पे इवेंट ए लिखते हैं और वो क्या है, number on the upper face is prime. So number on the upper face is prime number. So therefore elements in A क्या रहेंगे, तो पहले आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर यानी क्या होता है. प्राइम नंबर यानी ऐसा नंबर होता है जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, यानी कि 1 इंटू वो नंबर खुद. जैसे कि हमने लिया 2. सो देखिए 2 के क्या क्या फैक्टर्स आते हैं, 1 इंटू 2. और कोई टेबल है क्या जिसमें ये 2 आता है, या फिर और कोई 2 नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 2 आता हो, नहीं. 2 को सिर्फ हम या तो 1 इंटू 2 लिख सकते हैं या फिर 2 इंटू 1. उसके बाद में देखिए यहाँ पे 4 लिया अगर हमने, सो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 4 तो लिख ही सकते हैं, साथ में 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं. मतलब 4 के कितने फैक्टर्स हो गए, 2 फैक्टर्स हैं, एक 1 इंटू 4 एंड दूसरा 2 इंटू 4. तो 4 के 2 फैक्टर्स हो गए, 1 इंटू 4 भी 4 होता है, 2 इंटू 2 भी 4 होता है. और एक एग्जांपल देते हैं, अगर 6 लिया हमने तो 6 को कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 6 या फिर 3 इंटू 2 या फिर 2 इंटू 3. ठीक है, तो जिसके ऐसे अलग अलग फैक्टर्स मिलते हैं उसे प्राइम नंबर नहीं कहते हैं, एंड जो नंबर के हमें फैक्टर ही नहीं मिलते उसे क्या कहते हैं, प्राइम नंबर. सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, और अगर हमने लिया 11, सो 11 को कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 11 ही लिख सकते हैं. और कोई ऐसे 2 फैक्टर है क्या 11 लिखने के लिए, नहीं. तो ऐसे नंबर जिनका सिर्फ 1 के साथ ही मल्टीप्लिकेशन होता है, 1 इंटू वो नंबर खुद होता है, यही उसका अकेला फैक्टर होता है. यानी कि वो नंबर कोई और 2 नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते. ऐसे नंबर को क्या कहते हैं, प्राइम नंबर. तो यहाँ पे देखिए प्राइम नंबर क्या हो गए, फिर यहाँ पे 2, उसके बाद में 3, नेक्स्ट 5 भी हैं. सो ये 3 नंबर हो गए. सो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हो गए, यहाँ पे 3. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 3. तो अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी. सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस. तो यहाँ पे कितने हैं, 3, एंड सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट हैं, ऑल पॉसिबिलिटी 6 आने की. ठीक है, ये अगर रिड्यूस होता है तो हम कर सकते हैं. तो रिड्यूस होने के बाद क्या आता है यहाँ पे, 1/2. तो नंबर ऑन द अपर फेस इज प्राइम, यानी कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/2. अब हम देखते हैं सेकेंड इवेंट. सो हमारा दूसरा इवेंट है इवन नंबर ऑन द अपर फेस. तो अब हम देखते हैं सैम्पल स्पेस में. सो b इक्वल्स टू, इसके अंदर के एलिमेंट बताइए, इवन नंबर. तो इवन नंबर कौन कौन से यहाँ पे, 2, 3 नहीं ऑड नंबर है, 4, 5 भी ऑड नंबर है, एंड 6. सो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हो गए, 1 2 3. सो अब हम निकालते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी. सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इक्वल्स टू, क्या फार्मूला होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस.
तो कितने हो गए ये 3, एंड सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं 6, तो कितना आ गया यहाँ पे आंसर 1/2, यानी कि ये फिर से पॉइंट में आंसर आता है 0 पॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मूले का यूज़ करते हुए इवेंट की हम क्या निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। सो एक एग्जाम्पल मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिया है। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट। कितने कार्ड्स हैं प्लेइंग कार्ड्स में 52 कार्ड्स, तो सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स भी कितने रहेंगे 52। सो पहला इवेंट, द कार्ड ड्रॉन इज अ रेड कार्ड, तो आपको पता होनी चाहिए पहले कि रेड कार्ड कितने होते हैं। तो हमारे पास 26 रेड कार्ड्स होते हैं। कैसे, तो 26, 13 कार्ड्स होते हैं हार्ट कार्ड्स एंड 13 होते हैं डायमंड, एंड दोनों ही कौन से कलर के होते हैं, रेड। तो इसके ऊपर से आपको इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। एंड द कार्ड ड्रॉन इज अ फेस कार्ड, तो फेस कार्ड यानी जिसके ऊपर चित्र होते हैं, ठीक है, चेहरा होता है। तो फेस कार्ड यानी जैक, क्वीन एंड किंग। तो ऐसे कितने टाइप्स के कार्ड है हमारे पास 4, तो हर इसमें 3 3 3 3 फेस कार्ड्स हो गए। तो इस तरीके से ये आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है एंड इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो अब हम देखते हैं समरी कि ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या समझ में आया। नाउ यू कैन डिफाइन द प्रोबेबिलिटी, आप प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन बता सकते हो, एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट्स, जो भी इवेंट्स हमें दिए हुए हैं आप उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग फॉर्मूला। सो वी विल कंटिन्यू द सेम टॉपिक, probability of an event, in upcoming video. Thank you. Thank you for watching the video. Keep learning. Happy learning. Thank you.